दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपके पास आया हो और आपसे बोला हो कि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं या बहुत पैसे कमाना चाहते हैं तो 1 घंटे के लिए मेरे साथ एक सेमिनार में चलो जहां पे आपकी लाइफ बदल जाएगी। इस तरह का कोई भी ट्रिक लगा के वो आपके शहर में आपको किसी सेमिनार या होटल में ले गया हो या फिर आपको ले जाने की उसने कोशिश किया हो। जहां पहुंचने पे आपको दिखाई दिया होगा कि सेमिनार हॉल में एक आदमी स्टेज पे आता है और उसको देखते ही लोग इतनी तालियां बजाते हैं जैसे कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी आया हो, और फिर उसके बाद वो रटी रटाई एक स्पीच आपको देने लगा हो। वो आपको एक कैलकुलेशन से समझाएंगे कि आप कैसे सिर्फ 1 से 2 साल में करोड़पति बन सकते हैं। वो दिखाएंगे कि कैसे फलाने जगह पे उस व्यक्ति ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आज उनकी कंपनी ज्वाइन किया और वो करोड़पति है, उसके पास लैम्बोर्गिनी गाड़ी भी है। वो ये भी बताएंगे कि एक गरीब आदमी जिसके पास खाने तक को पैसे नहीं थे आज उसके पास ऑडी भी है। ये लोग बड़े बड़े महंगी गाड़ी के साथ अपनी फोटोज दिखाएंगे और कहेंगे कि हमारी कंपनी ज्वाइन करने के बाद सिर्फ 1 साल में उन्होंने 30 लाख की गाड़ी खरीद ली। अंत में वो आपको अपनी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए भी कहेंगे। इन बातों को सुनने के बाद आपको भी लगेगा वाह, ये तो सच में राजा ही हैं। उनको देख के आपको भी लगता है कि यार अगर इतने कम उम्र में ये करोड़पति हैं तो मैं भी क्यों नहीं बन सकता हूं। बस इतने से ही उनका मकसद उस सेमिनार का पूरा हो जाता है और अगर मैं शांत लफ्जों में कहूं तो आप एक मुर्गा बन जाते हैं उनके लिए। ऐसी कंपनी आपको रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाते हैं और आपको हर रोज, हर हफ्ते और हर महीने प्रॉफिट देने का वादा करते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट मिलता कितनों को है, इसका जवाब तो सिर्फ एक कंपनियां ही जानती हैं, क्योंकि वास्तविकता से इससे जुड़ने वाले लोगों को हाथ में कुछ भी नहीं आता है। दोस्तों, यही सच है MLM स्कैम का। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग जैसे नामों से जाना भी जाता है। आप इसे एक इंडस्ट्री की तरह भी देख सकते हैं जिसमें बहुत सारी कंपनियां काम किया करती हैं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम देने का वादा करके लोगों का पोपट बनाती हैं और ना ही सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में हर साल लाखों लोग MLM या पिरामिड स्कीम के नाम पे बेवकूफ बन जाया करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया MLM स्कैम, लेकिन इसके पीछे ये वर्क कैसे करता है, इसमें लोगों को फंसाया कैसे जाता है, इसका पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, इनका ऑपरेशन कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आपको अगली बार कोई अगले सेमिनार में ले जाने वाला हो तो आप अगली बार नहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है आप पे। मेरी वाइफ का तबीयत अगर खराब होता था तो आपको एक तरीका बताऊंगा अर्निंग का। आप वो करोगे क्या? बोला ठीक है, आप बताओ तो फिर देखेंगे। आप उसमें कुछ इन्वेस्ट करो, उसका आपको वीकली पेमेंट मिलता रहेगा। तो मैं सोचा इससे कुछ कर सकता हूँ। मैं लोन लेकर करा था। About the running of QNet, a multi-level marketing company, also freezed 2.7 crores. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम MLM को समझेंगे। ये एक तरीका है जिसमें से कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचा करती हैं। जहां नॉर्मल कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद सबसे पहले एडवर्टाइजिंग में खर्चा करते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि उनकी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आया है। इसके बाद वो अपने प्रोडक्ट को हर स्टेट के स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं। फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से CD डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर तक प्रोडक्ट ये पहुंचाया जाता है, जिसके बाद होलसेलर से रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुंचता है और फिर रिटेलर से कस्टमर के घरों तक यानी कंज्यूमर तक कंपनी अपना प्रोडक्ट इसी प्रोसेस से पहुंचाया करती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे स्टाफ का खर्चा आता है और इस पूरे प्रोसेस में कंपनियों का बहुत सारा पैसा खर्चा होता है कंपनी से लेके कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में। जबकि MLM बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये बिजनेस मॉडल नए जमाने का मॉडल है। इसमें कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है और एक ऐसा नेटवर्क तैयार करती है। इस नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जहां डिस्ट्रीब्यूटर ही कंज्यूमर हो जाया करते हैं। जी हाँ, MLM कंपनी अपने कस्टमर को यही बोल के धोखा दिया करती है कि आप हमारे कस्टमर नहीं है, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और इसके जरिए ही आप कह सकते हैं कि कंपनी इन्हें ही अपने प्रोडक्ट को सेल करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि MLM कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और ना ही इन्हें अपने प्रोडक्ट को होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कंज्यूमर या रिटेलर तक पहुंचाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये बीच में नेटवर्क बना लेते हैं जिनको ये अपने प्रोडक्ट्स लगातार बेचा करते हैं और उनके थ्रू डाउन लाइन होती है जहां तक प्रोडक्ट जाता है। इनको बस एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को उतने ही ज्यादा प्रॉफिट। इसलिए MLM कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कंपनी के साथ जोड़ने के लिए कहती है। यहाँ MLM कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहती है आप कंपनी के जिन प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे उतना ही पैसा आपको लगातार मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंपनी के साथ जोड़ा है, अगर उनके द्वारा भी कोई सेल जनरेट होती है तो भी आपको कंपनी से कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने डाउन लाइन में किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड कर चुके हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर कोई प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को बेचता है तो जो कमीशन आएगा वो आपको भी मिलेगा और वो आपके नीचे वाले डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को मिलता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये स्कीम असल में एक चेन की तरह काम करती है जिसमें टॉप पर कंपनी का ओनर होता है और उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर की तरह क्यू होती है जिन्हें कमीशन का लालच देकर कंपनी फंसाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने लोगों को फंसाकर कंपनी को आखिर मिलता क्या है, क्या फायदा होता है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं ये फायदा डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं होता है, ये फायदा डायरेक्टली ओनर्स को होता है जब भी कोई प्रोडक्ट बिका करता है। एक्चुअली जो MLM कंपनियां होती हैं वो पहले तो लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाती हैं, फिर उन्हें अपनी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का ऑफर देती हैं, जिससे लोगों को लगता है कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने से उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे।
और यहीं से कंपनी का पूरा खेल शुरू होता है। सारी MLM कंपनीज लोगों को कहती हैं आपको हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कंपनी में थोड़े से पैसे बस इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन यहाँ ये कंपनियां बहुत चालाक होती हैं। ये लोगों को डायरेक्ट पैसा नहीं मांगती हैं, बल्कि वो लोगों से कहती हैं कि आप स्टार्टर किट खरीद लीजिए, आप पैसा दीजिए और आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। कंपनियां लोगों को लालच देती हैं कि अगर आप एक बार हमारी कंपनी का स्टार्टर किट यानी हमारे पास से प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे तो आप हमेशा के लिए हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और आपको लाइफ टाइम तक कमीशन मिलता रहेगा। फिर चाहे कंपनी का टर्नओवर 1 लाख हो, 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, आपका कमीशन हमेशा बंधा हुआ है। दोस्तों, लाखों कस्टमर्स को फंसाने के लिए कंपनीज के अलग अलग प्लान हुआ करते हैं और यही पूरा गेम MLM का होता है। ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपना ही कंज्यूमर बनाकर उन्हें अपना ही प्रोडक्ट सेल कर दिया करते हैं। दोस्तों, आइए पिरामिड स्कीम के बारे में बात करते हैं, जो कि MLM से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है। इस पिरामिड स्कीम में कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, बस लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहा जाता है। इसमें लोगों को कहा जाता है कि आप अपने डाउन लाइन में और लोगों को जोड़िए, जिनसे मिलने वाली रकम में से आपको कुछ कमीशन मिलेगा। जितने ज्यादा लोगों को आप जोड़ते जाएंगे, आपके कमीशन उन सब में से जुड़ते जुड़ते बढ़ते हुए रहेंगे और इस तरह से यहाँ पे एक मेंबरशिप का एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि इस पूरे सिस्टम में क्या फ्लॉ है, क्या कमियां हैं। तो एक्चुअली ये जो पिरामिड और MLM स्कीम वाली कंपनियां होती हैं, ये बोलती है कि मार्केटिंग कर रहे हैं, हम नेटवर्क बना रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्रॉड है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट सिर्फ 0.1% लोगों को ही होता है, जबकि 99% से ज्यादा लोग यहाँ पैसे इन्वेस्ट करने के बाद लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि उनका पैसा यहाँ पर टॉप पर बैठे 0.1% लोगों के पास चला जाता है और आखिरकार कंपनी बंद हो जाया करती है। वैसे कंपनी का बंद होना तो तय ही है, ये कंपनियां फ्रॉड करके काफी लंबे समय तक चल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि यहाँ आपके सामने हमेशा एक कंडीशन है कि आप जितने भी मेंबर जोड़ेंगे तभी आपका कमीशन बनता जाएगा, और यहाँ पे कंपनियां उतने लोग जोड़ नहीं पाती है, जिसके बाद कंपनी अचानक बंद हो जाती है। मेंबर बनाने की संख्या हर कंपनी में अलग होती है। अब मान लो कोई कंपनी आपको कमीशन देना शुरू करेगी जब आप 5 नए मेंबर को कंपनी में जोड़ेंगे, और मान लो कंपनी में शुरुआत में आपको 1000 रुपए में कंपनी में मेंबर जुड़ गए। वैसे तो यहाँ मैंने आपको मेंबर की संख्या काफी कम बताई, वरना इस कंपनी की अगर हिस्ट्री देखें तो आप जान के चौंक जाएंगे। अब समझ लेते हैं 1000 ये जो नए मेंबर्स हैं, ये अपने नीचे 5-5 मेंबर्स को जोड़ेंगे, तो कुल मेंबर्स की संख्या हो जाती है 5000। अब ये जो 5000 है, इसके भी नीचे जब डाउन लाइन जुड़ेगी 3rd लेवल पे, तो ये संख्या बढ़ के 25000 हो जाती है। 4th लेवल पे 1,25,000 और 5th लेवल पे आते आते 6,25,000 नए मेंबर्स जुड़ जाते हैं। 6th लेवल पे 31,25,000 लोग जुड़ चुके हैं, और अगर हम 7th लेवल पे देखें तो 1,56,25,000 नए मेंबर्स जुड़ चुके हैं। और अगर हमें 7वें लेवल्स के मेंबर्स को जोड़ ले तो कुल 1,95,00,000 से ज्यादा मेंबर्स हो जाते हैं। इस तरीके से कंपनियां शेप लेके बढ़ा करती हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि दिल्ली की आबादी इसके बराबर आ जाएगी। अब आप जरा सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं वो ऐसी फ्रॉड कंपनीज के मेंबर बनेंगे? तो आप जवाब देंगे कि नहीं बनेंगे। यानी अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये कंपनियां कुछ लेवल तक ही पहुंचकर बंद हो जाती हैं। वैसे दोस्तों, इन MLM जैसी कंपनीज के किसी मेंबर से अगर आप मिले होंगे तो वो एक मेंबर जोड़ने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया करते हैं, और यहीं पे दिखाई देता है कि करोड़ों लोग इन चीजों से नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल प्लान है ही नहीं। और जब लोग नहीं जुड़ पाते हैं तो अंत में जो टॉप लेवल पे लोग बैठे होते हैं, जो इसके मालिक होते हैं, ये पैसे लेकर तुरंत गायब हो जाते हैं। वेल, आपको ये बात जानना शॉकिंग होगा, भारत सहित ज्यादातर देशों में MLM आज लीगल है। जी हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि ये एक सिर्फ मार्केटिंग का तरीका है। MLM के जरिए भारत सरकार खुद कंपनी को कहती है कि आप इस तरीके के मार्केटिंग के तरीकों को अपनाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जबकि पिरामिड स्कीम इंडिया में अभी इलीगल है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट इसको इलीगल रखी हुई है। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारी कंपनियां MLM के नाम पर पिरामिड स्कीम चलाती हैं, जिसमें लोगों का लाखों करोड़ों में पैसा डूब जाता है। फ्यूचर मेकर और ईबी इसके बड़े एग्जांपल हैं, जो लोगों का पैसा मार्केट में घुमाती थी, मेंबर्स जोड़ती थी, और आज की डेट में फ्रॉड करके कंपनियां जा चुकी हैं। वेल, रही बात MLM और इसके प्रोडक्ट्स की, तो इसके प्रोडक्ट्स पूरी तरीके से डिस्गाइज होते हैं, क्योंकि इन्हें बस खुद को लीगल दिखाना होता है। असल में इनका मकसद आपसे पैसे इन्वेस्ट करा के आपको अपने साथ अट्रैक्ट करने का होता है। MLM में हो रहे फ्रॉड का एक बड़ा रीजन मतलबी ओनर या लीडर का होता है, जो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। जो लोग भी MLM से जुड़ा करते हैं, वो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कलीग्स को इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका प्रॉफिट कमीशन किसी तरीके से आ सके। ऐसा प्रयोग आपके साथ भी आपके किसी फ्रेंड ने किया होगा जरूर, या आप भी किसी के साथ करते होंगे अगर आप किसी MLM वाली स्कीम से जुड़े हुए हैं। तो MLM से जुड़ने का मेन रीजन ये भी है कि लोगों को लगता है कि वे बिना कुछ भी इन्वेस्ट किए अपने करियर या जीवन में दूसरी प्रायोरिटीज को बिना सेक्रीफाइस किए यहाँ पे लाखों कमा सकते हैं। इसके अलावा MLM की ये भी खासियत है कि इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, आप डायरेक्टली इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यहाँ जहां नॉर्मल कंपनी में जॉब के लिए लोगों को इंटरव्यू देना पड़ता है, उनकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखा जाता है, वही MLM में कंपनीज में कुछ भी मतलब नहीं होता है। यहाँ एक 10th पास या फिर अनएजुकेटेड आदमी भी MLM का एक मेंबर बन सकता है। बस व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो इनके स्टार्टर किट को खरीद सके या कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। अब आप इसे इन MLM कंपनीज की चालाकी कहें या धोखाधड़ी, मर्जी आपकी है। MLM में सक्सेस स्टोरीज को पब्लिसाइज किया जाता है। यहाँ लोगों को सेमिनार के जरिए मोटिवेट किया जाता है।
यहाँ लोगों के दिमाग के साथ इस तरह से खेला जाता है कि वो अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट करने के लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, एक बार ऐसी स्कीम में फंस जाने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है सोशल और इकोनॉमिक रूप से। एमएलएम में कई ऐसे केसेस आपको देखने में मिल जाएंगे जहां लाखों रुपए लोग यहाँ पे इसकी स्कीम में देख के फंस जाते हैं। फिर वो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए या जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उसे ही निकालने के लिए वो काफी ज्यादा मेहनत किया करते हैं। वे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं क्योंकि उन्हें भी ये पता होता है कि वो जिन लोगों को इस कंपनी में बहला फुसला के जोड़ रहे हैं उनका भी पैसा यहाँ पे दांव पे लगने वाला है, जैसा कि उनका लगा हुआ है। एमएलएम के फ्रॉड कंपनीज में ज्वाइन होने वाला हर व्यक्ति केवल कंपनी का दलाल बन के रह जाता है और उनकी यही पहचान हर जगह घूमती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के चलते यहाँ काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने ही दोस्तों और रिश्तेदारों को प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं या उन्हें जबरदस्ती कंपनी ज्वाइन कराते हैं, जिससे कुछ समय बाद ऐसे फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स उनसे काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति को आते हुए देख के उनसे दूर जाके छुप जाया करते हैं। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ना हो और आप अपने आप को भी इससे बचा के रखिए, इसलिए मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको पूरी ईमानदारी और मेहनत और लगन से काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप आज करिए चाहे आप कभी और करिए। आपको एटलीस्ट 6 महीने से साल भर अपने किसी स्किल्स पे जरूर काम करना पड़ेगा। अगर आपको अमीर बनना है, आपको पैसे कमाने हैं, तो आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही पड़ेगा। आपको बाहर से नॉलेज लेनी होगी। आज के समय में पैसा फ्री में नहीं आता है। सेकंड पॉइंट, जो लोग आपको किसी एमएलएम या किसी चेन सिस्टम में जुड़ने के लिए कहें, उन्हें टालने की बजाय आप उन्हें ना कहना सीखिए ताकि आपका रिलेशन ना खराब हो। अक्सर जो इंडिया में लोगों की प्रॉब्लम होती है, लोग दूसरे को ना नहीं कह पाते हैं। यही हम सबकी सबसे बड़ी कमी है। तो अगर कोई आता है आपके साथ और इन एमएलएम कंपनीज में इन्वेस्ट करने को कहता है, तो आप उनसे सीधे ना कहना जरूर सीखिए। वैसे अगर ऐसी किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन करने से पहले आप उस कंपनी की जांच पड़ताल तो जरूर कर ही लीजिए। तीसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं कि अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में अगर कोई फंस गया है इन स्कीम्स के अंदर, तो आप साइबर क्राइम पुलिस को जाके रिपोर्ट करिए और वहां से एक्शन लेने की कोशिश करवाइए। आपका एक जागरूक कदम न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकता है। पहले तो इतना सब कुछ जानने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एमएलएम कंपनियां सिर्फ फ्रॉड ही होती हैं, तो आप शायद थोड़ा सा गलत हैं यहाँ। जी हाँ, क्योंकि एमएलएम में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रही हैं और उनके प्रोडक्ट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हुआ करते हैं। लोगों को इनमें कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट काफी पसंद भी आते हैं। जैसे कि अगर हम आरसीएम को देखें तो आरसीएम भारत के गाँव तक फैल चुका है, जिसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं। आरसीएम डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कि डिटर्जेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, फूड, ग्रोसरी, इन सब चीजों को सेल करता है। हालांकि ये एमएलएम स्कीम में करता है, बट इन्होंने अपने प्रोडक्ट में दम रखा हुआ है। तो अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो अल्टीमेटली मार्केट में चलेगा और अल्टीमेटली चाहे एमएलएम स्कीम से चल रहा हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रहा प्रोडक्ट, वो प्रॉफिट निकालेगा। तो यहाँ पे कंपनी जो सबसे बड़ा दिक्कत करती है वो अपने प्रोडक्ट्स पे ही नहीं ध्यान देती है और वो सोचती है कि नेटवर्क के दम पे उनका प्रोडक्ट बिक जाएगा मार्केट में। इसके अलावा जो अच्छी एमएलएम कंपनियां होती हैं उनके प्रोडक्ट्स फ्रॉड एमएलएम कंपनियों की तरह दोगुने रेट के नहीं होते हैं। इनके दाम बिल्कुल किफायती होते हैं। और जो सबसे जरूरी, एक सही एमएलएम कंपनी होगी वो कभी आप पर बार बार पैसे इन्वेस्ट करने के लिए दबाव नहीं बनाएगी। अगर आपको वो कंपनी से जोड़ते हैं तो आपका कमीशन लगातार बनता रहेगा, वो आपको प्रेशराइज कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो ऐसा बहुत ही कम कंपनियां करती है। हालांकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत से लोगों को एमएलएम में इन्वेस्ट करते हुए देखा है और बहुत से लोग इसमें मेहनत भी किया करते हैं। तो मुझे एमएलएम का सबसे बड़ा एडवांटेज दिखता है कि ये आपकी पब्लिक स्पीकिंग काफी ज्यादा बेटर बना देते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा निखार देते हैं। मैंने उन इंसानों को भी बोलते हुए देखा है जो कि कभी बहुत ही इंट्रोवर्ट रहा करते थे और उन्होंने एमएलएम में अपने कुछ पैसे लगा दिए, उसके बाद वो स्टेजेस पे जाके वो अच्छी अच्छी स्पीचेस देना सीख जाते हैं। तो एमएलएम का ये तो फायदा होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को जरूर निखार देता है, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। ऐसी कई सारी कंपनियां आई हैं जो कि फ्रॉड करके मार्केट से चली गई हैं, जिसमें एक ईबीज नाम का बड़ा एग्जांपल है। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे फ्रेंड सर्किल में काफी लोगों ने उस पर इन्वेस्ट किया हुआ था, जो कि कंपनी बाद में फ्रॉड करके मार्केट से चली गई। तो दोस्तों, आप ऐसी चीजों से जरूर बच के रहिए और अगर कोई इन चीजों में इन्वॉल्व है तो या तो उनसे दूर रहिए या उनको समझा के उन चीजों से बाहर निकालिए और उनसे कहिए कि वो अपने किसी स्किल में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आपने अगले 6 महीने किसी एक स्किल में अपने आप को बेहतर बनाने में लगा दिया तो अगले 30 साल आप उस पर पैसे कमा के आप खाते रहेंगे और ऐसी किसी एमएलएम कंपनीज को आपकी कभी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कमेंट ऑप्शन में जरूर आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा अगर आप ऐसे किसी एमएलएम कंपनी से मिले हुए हैं या किसी एजेंट से मिले हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही अपना प्यार हमें जरूर आप देते रहिएगा। हैप्पी दिवाली दोस्तों।